Hello students, very good morning to all of you. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. This side DK Job Chemistry Faculty. बच्चों IIT JEE 2025 मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी आज से रेगुलर ये वीडियो क्लासेस शुरू हो रही है। इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट से चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक कराते चलेंगे और आप लोग इसको करते चलिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमें करना क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस किस के चीज के बारे में, मोल के बारे में, मोल, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। इसके बाद हम थोड़ा सा लेंगे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। फिर यहां पर हम चर्चा करेंगे यूडियोमेट्री, फिर हम लोग देखेंगे टाइट्रेशन, टाइट्रेशन, फिर हम लोग देखेंगे यहां पे इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। इसके साथ ही देखेंगे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इतने टॉपिक हम लोग यहां पे कवर करने जा रहे हैं। तो क्या क्या यहां पे कवर हो जाएगा, मोल, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। अब सबसे पहले हम यहां से टॉपिक शुरू कर रहे हैं मोल के बारे में। ये मोल क्या है? अब आप ऐसे समझ लो कि फिजिकल केमिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है वो मोल के मेथड से या इक्विवेलेंट के मेथड से। मोल क्या है? यदि मैं डिफिनीशन की बात करूं कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी एंटिटी एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अभी हम डिफिनीशन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम समझते हैं पहले कि मोल क्या है। मोल को आप ये समझ लो कि मोल कलेक्शन ऑफ नंबर है, मोल कलेक्शन ऑफ नंबर है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने नंबर को 1 मोल बोला जाता है। इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। और ये एवोगैड्रो नंबर के सेंस में भी डिफाइन किया जाता है, एवोगैड्रो नंबर के टर्म में भी इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, पहले हम मोल को जान लेते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे कि कैसे क्या होगा। अब जरा पहचानो कि हमने लिखा H मीन्स व्हाट, हाइड्रोजन, और लिख दिया H2, तो H2, तो ये हो गया एटम, ये मोलिकुल, और आपने लिखा वाटर, ये मोलिकुल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। N एटम, N2 मोलिकुल, HNO3 मोलिकुल या कंपाउंड, P एटम, P4 मोलिकुल, H3PO4 मोलिकुल या कंपाउंड, S एटम, एसिड क्या हो जाएगा बेटा, मोलिकुल, और H2S2O8 ये क्या हो जाएगा, मोलिकुल या कंपाउंड। तो ये हो गया आपका एटम, ये हो गया मोलिकुल, ये हो गया आपका मोलिकुल या कंपाउंड, मोलिकुल या कंपाउंड। तो बेटा हम जो मोल निकालते हैं, मोल किसका निकालते हैं, एटम का, मोलिकुल का, कंपाउंड का,
या नेचर में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है हम उसका मोल निकालते हैं, हम उसका मोल निकाल सकते हैं। नोट डाउन। कर रहे हो नोट? ओके। हाँ, तो अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि मोल को हम पहचान चुके हैं, तो 4 फॉर्मूले यहां पे आप लोग नोट करो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, यदि हमें एटम का मोल निकालना हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, it will be equal to given mass upon atomic mass, given mass upon atomic mass, number of mole of molecule, it will be equal to given mass upon molecular mass, upon molecular mass. Then number of moles of gases, it will be equal to given mass by standard molar volume, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और ये स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम हर एक गैस के लिए कितना होता है? 22.4 लीटर। बिसाइड्स दिस 3 फॉर्मूले, नंबर ऑफ एटम, मोलिकुल या आयन, it will be equal to number of moles of atom, number of moles of atom, number of moles of atom, मोलिकुल के केस में मोलिकुल, आयन के केस में आयन, इनटू Na एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से हमारी आईआईटी की जर्नी शुरू होती है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अब आप देखो ये 4 फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम गिवन मास बाय एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ मोलिकुल गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम, मोलिकुल और आयन, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मोलिकुल और आयन इंटू Na एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या है? यहां पे लिख लो, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम occupied by any gas at STP। STP पर किसी भी गैस के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और STP पे टेम्परेचर लेंगे 0 डिग्री सी 273 केल्विन और प्रेशर ले लेंगे 1 atm। और ये स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम हर एक गैस के लिए 22.4 लीटर के इक्वल होता है, 22.4 लीटर के। नोट करो आप। ठीक है बच्चों, हमने यहां पे एग्जांपल ले लिया कि हाउ मेनी मोलिकुल ऑफ SO2 आर देयर इन 32 ग्राम ऑफ SO2। आपको निकालना है कि ये बेटा प्योर आईआईटी का बैच है,
ठीक है, इसमें हम बेसिक लेवल भी लेंगे, सीबीएसई भी कवर हो जाएगा और आईआईटी जेईई भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ SO2 आर देयर इन 32 ग्राम ऑफ SO2? तो 32 ग्राम ऑफ SO2 के लिए आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल पूछ रहा है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास, तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 32 और SO2 का मोलिकुलर मास 64, कट गया, कितना आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है। ये नंबर ऑफ मोल निकला है, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल निकल गया 1/2। अब आप यहां से निकाल लो नंबर ऑफ मोलिकुल, तो नंबर ऑफ मोलिकुल आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू Na। तो नंबर ऑफ मोल हो गया 1/2, Na हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, इट विल बी इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोलिकुल, नंबर ऑफ मोलिकुल। नोट कर लो बेटा। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है कि हाउ मेनी एटम ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम वाटर में कितने एटम हाइड्रोजन के हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास 36 अब बाय वाटर का मास 18, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 2। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल 2 इंटू Na इंटू, देखो वाटर में कितना हाइड्रोजन है 2 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4Na, 4Na। नोट डाउन 4Na। हाँ, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 3.42 ग्राम ऑफ C12H22O11। इसमें हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रहा है। तो अभी तक तो बेटा आप लोग ट्रेंड हो गए होंगे, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप लिखो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 3.42 अब बाय मोलर मास, इसका मोलर मास C12H22O11, इसका मोलर मास कितना होता है 342, कैंसिल 1/100। ठीक है, फिर आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 1/100 नंबर ऑफ मोल इंटू Na इंटू जितना कार्बन है 12, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6.022 10⁻23 अब बाय 100 अब इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 7.224 इंटू 10⁻22 10⁻22। नोट करो आप। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास था। आज से IIT JEE 2025 नेक्स्ट ईयर के लिए रेगुलर बैच शुरू हो गई है और ये रेगुलर क्लास का पहला वीडियो था। ठीक है, आगे आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, आप लोग इसको आप बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, ओके, बाय।